गया ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और ये आपका आ गया प्लस का हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस, देखो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो गया बी माइनस सी का होल, माइनस कॉमन लोगे तो बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपका आ गया बी ए प्लस बी प्लस सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए माइनस, देखो बी सी प्लस का और माइनस का बी सी 2bc, तो माइनस का बी सी बचेगा और माइनस के ए सी को मैं माइनस के सी ए लिख सकता हूँ। अगर देखो इनका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये आपकी क्या है RHS है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो, और या फिर ये 10th क्लास में क्या है आइडेंटिटी भी है, तो आप इसको बिना आइडेंटिटी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो बस 5 मिनट और लगेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन है, तो मान लो मैंने ये मान लिया डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है और ये डेल्टा 3 है, तो अपन को प्रूफ करना है कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3। ठीक है, डेल्टा 1, अच्छा देखो ये आप सोचो कि इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है ये पंक्ति यहाँ चली गई है, मतलब ये पंक्ति यहाँ आ गई है और ये यहाँ चला गया, ये यहाँ गया, तो ऐसा लग रहा है कि पंक्तियों को तो एक्सचेंज किया जा रहा है, ख़त्म बात। तो डेल्टा 1 कितना मेरा, देखो डेल्टा 1 है मेरा ABC XYZ और ये PQR। क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, सबसे पहले मैं R1 को, देखो रो चेंज हो रहे हैं, आप देखोगे ना तो रो चेंज हुए हैं, ये रो यहाँ आ गया है और ये रो यहाँ पहुँच गया, ये रो यहाँ आ गया, तो रो का चेंज भी हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 और R2 को एक्सचेंज कर ले रहा हूँ। तो R1 और R2 जब एक्सचेंज करोगे तो अगर इसका मान 50 था तो अब क्या होगा, माइनस टाइम्स 50, यानी कि आपको जो चिन्ह है ना वो चेंज करना पड़ेगा सारणिक का। तो डेल्टा 1 का माइनस टाइम्स दिखेगा आपको, तो ये क्या आ गया XYZ ABC और ये PQR, ये आ गया। और यहाँ लिख देंगे सिंस किन्हीं पंक्तियों, किन्हीं दो पंक्तियों ये लिखेंगे आप, या स्तंभों को परस्पर, ठीक है ना, विनिमय करने पर, एक्सचेंज करने पर, विनिमय करने पर सारणिक का मान वही रहता है, पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये प्रॉपर्टी लिख दो, तो चिन्ह बदल गया भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब R1 को और किससे रिप्लेस कर देता हूँ, सॉरी R2 और R3 को रिप्लेस कर ले रहा हूँ, मैं एक्सचेंज कर ले रहा हूँ, सॉरी। तो फिर से चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस, ये पहले है माइनस और आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, देखो XYZ एज इट इज़, तो ये क्या आ गया, यहाँ PQ और ये R आ जाएगा, और ये क्या है ABC है, तो ये हमारा क्या आ गया XYZ PQR ABC, तो ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा 2 के बराबर आ गया। अब आप नोटिस करो कि जो XYZ हमारे रो में है, अब वो किस में आ गए हैं, कॉलम में आ गए हैं। ठीक है ना, अब वो किस में आ गए हैं, कॉलम में आ गए हैं। तो R1 R2 एक्सचेंज किया, तो मैंने फिर से एक्सचेंज किया, तो ये प्रॉपर्टी आपको ना दोबारा लिखनी पड़ेगी, ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी कर देंगे आप। तो अब मैं इस डेल्टा 2 को आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे आगे बढ़ जाएंगे आप, है ना, इसी के आगे नीचे लिखते जाएंगे, स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये आ गया डेल्टा 1 बराबर, तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 के तो आ ही गया है। अब मैं ये डेल्टा 1 बराबर ये आ गया था, ये डेल्टा 2 के बराबर आ गया है, तो मैं डेल्टा 1 को दोबारा लिख रहा हूँ, नहीं डेल्टा 2 को लिख रहा हूँ। तो डेल्टा 2 मेरा क्या है, डेल्टा 2 मेरा है, तो पुनः डेल्टा 2 मेरा है XYZ PQR और ABC। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर रहा हूँ, स्तंभों को पंक्तियों में। तो ये पंक्ति, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देता हूँ, XYZ PQR और ये ABC। क्या किया बताओ जरा, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया है। तो प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में
और स्तंभों को पंक्तियों में विनिमय करेंगे, मतलब बदलेंगे यदि सारणी की पंक्तियों को स्तंभों एवं स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। ठीक है सब। यानी कि अगर मैंने इस पंक्ति को R1 को C1 बना दिया है, R2 को C2 बना दिया और R3 को C3 बना दिया है, तो अगर इसका मान डेल्टा 2 था तो इसका मान भी क्या रहेगा, भी डेल्टा 2 ही रहेगा। ठीक है। तो देखो आगे क्या है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ नोटिस करो आप, ये जो बाई है ना वो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, बोलो है कि नहीं है। जो बाई है वो यहाँ नज़र आ रहा है आपको इस जगह पे। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि और x आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो मैं इसमें ना R1 को R2 को R1 से एक्सचेंज कर ले रहा हूँ। यानी R1 R2 को हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर ले रहे हैं। तो R1 R2 को जब आप एक्सचेंज करोगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाई ए बी एक्स पी ए और जेड आर और ये कितना सी, ये आ जाएगा ऐसा। और ये क्या है, किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर विनिमय करने पर सारणिक का मान वही रहता है, चिन्ह बदल जाता है। यानी कि ये डेल्टा 2 के बराबर ही है, पर ये माइनस टाइम्स हो गया है। अब देखो बाई एक्स जेड ये तो ठीक है, बट ये जो बी ए सी है ना वो आपको यहाँ दिख रहा है। और ये जो आपको, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ये क्यू है ना, क्यू, ये क्यू है और ये क्यू पी आर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पुनः में क्या कर दे रहा हूँ, C2 को रिप्लेस किससे, C2 को किससे एक्सचेंज कर रहा हूँ, C3 से। तो फिर से आपको माइनस टाइम्स मिलेगा, फिर से माइनस मिलेगा। तो ये कितना हो गया, बाई एक्स जेड, ठीक है ना, बी ए सी क्यू पी और ए आर, ये हो गया। अच्छा ये आ गया, ये जो माइनस टाइम्स है वो क्यों आ गया है कि किन्हीं पंक्तियों या स्तंभों को दो को आप आपस में विनिमय करेंगे तो सारणिक का क्या हो जाएगा, मान वही रहता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे 10 है तो 10 ही रहेगा, बट वो माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये जो आ रहा है वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी और ये आर, अच्छा ये तो किसके बराबर है, डेल्टा 3 के बराबर है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सिंस डेल्टा 1 बराबर कितना आ गया था, डेल्टा 2, उसको नंबर 1 डाल दीजिएगा आप। और डेल्टा 2 बराबर कितना आ गया, डेल्टा 3, इसको नंबर 2 डाल दो। तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 और डेल्टा 2 बराबर कितना आ गया, डेल्टा 3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर कितना आ गया, डेल्टा 3 आ गया। यानी कि ये बराबर ये हो गया, हैंस प्रूव्ड। अच्छा हैंस प्रूव्ड, इसमें क्या हमने प्रसार लगाया था, नहीं लगाया था, तो बिना प्रसार के आपको सवाल को करके देना था। ये अंतिम क्वेश्चन है, आप ये अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है इसका मान, ठीक है ना। और प्रसार नहीं करना है। प्रसार न करने का मतलब ये होता है कि भाई आप प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करें, गुणधर्मों का इस्तेमाल करें इसके अंदर। तो देखो क्या है, इसको मैं दोबारा लिख ले रहा हूँ। मान लो ये डेल्टा है, तो डेल्टा बराबर हमारा कितना हो गया, 1 4 9 4 9 16 9 16 और ये 25, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसमें क्या रिलेशन नज़र आ रहा है, कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। देखो मैं सिंपल ऐसा कर रहा हूँ कि मैं R1 में ना 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और R2 में से मैं माइनस कर दे रहा हूँ। तो R2 में से 4, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे रहे हैं और लिख कहाँ पर है इसको आप, R2 पर। ये जो मेरे प्रॉपर्टीज़ है ना डिटर्मिनेंट की, वहाँ सब बता रखे हैं। तो डेल्टा बराबर कितना हो गया आपका, देखो 4 का मल्टीप्लाई किया 4 का इसमें आपने, तो 4 आ गया। तो 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ 16 हो गया, तो 9 में से 16 माइनस किया तो कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। और 9 4 या 36, इसमें से माइनस किया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 36 बन गया होगा। अच्छा अब सोचो आप, बदला कौन है, R2 बदला है, R1 तो नहीं बदला है ना, और R3 भी नहीं बदला है। तो मैं ना दोबारा से R1 की हेल्प ले रहा हूँ, क्या कि R1 में मैं 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और R3 में से माइनस कर रहा हूँ और लिख कहाँ पे रहा हूँ इसको, R3 पर। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, तो ये अपने आप में हेल्पिंग रो हो गई। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, इसमें से घटा दो आप, तो 9 1 जा 9, तो 9 माइनस 9 कितना बचेगा, 0।
और यहाँ 9 4 जा 36, इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20। और यहाँ पे 9 4 जा 36, नहीं सॉरी 9 9 जा, नहीं कितने का मल्टीप्लाई किया, हाँ 9 का, ठीक है 9 9 जा 81, और 25 में से 81 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा बताओ ज़रा, 6, और ये कितना बचेगा 5, 56 बचेगा, 56 ही तो बचेगा, 25 ठीक है 56 बचेगा, तो माइनस का 56 बचा। यहाँ कितना है 1 4 और ये 9। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको प्रसार कर दे रहा हूँ किसके लिए, कि C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार। देखो यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, सापेक्ष प्रसार, ठीक है ना। प्रसार करने पर तो क्या होगा, देखो डेल्टा बराबर, जब C1 के सापेक्ष आप प्रसार करोगे इसके लिए तो देखो ये अवयव आएगा और इसका माइनर आएगा, C11 आएगा, मतलब A11 C11 जो आएगा वो क्या आएगा, A11 C11 प्लस ये क्या है A21 C21, और ये क्या है A31 और C31, ठीक है। तो देखो A11 1 है और -1 की पावर में 1 + 1 और M11, तो इसको प्रेस कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसको माइनस कर दो आप, तो 7 6 जा 42 और 7 5 जा 35, 35 और 4 39 हो जाएगा, माइनस इसको करोगे तो आप ये तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। अब A21 कितना है, 0 है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, A31 भी 0, तो 0 इंटू करने पर 0 बनेगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा, माइनस का 8 और ये 1 बन गया, तो 1 इंटू कितना -8, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ गया, -8 आ गया। अब डायरेक्टली अगर आप इसको सॉल्व करने सोचते तो आपको थोड़ा टफ हो सकता था लगता, तो 2 0 क्रिएट करने से आपको क्या है, आसान लगा। देखो प्रयास हम करते हैं कि जब तक 2 0 ना बने तब तक आप डायरेक्टली प्रसार ना करें। अगर आपके 2 0 क्रिएट हो गए ना तो आप प्रसार कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे अभी। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें आपको डिटर्मिनेंट 4a² b² c² की इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने से पहले देखो कि आपके पास क्या कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान है, क्योंकि ऐसा होने पे डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। क्या आप किन्हीं 2 पंक्तियों से, स्तंभों से, मतलब किसी पंक्ति या किसी स्तंभ से कुछ कॉमन ले पा रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तब भी आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई ईजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही देखो, तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाले कॉलम में से कितना कॉमन ले पा रहे हैं आप, ए, और इसमें से क्या कॉमन ले पा रहे हैं, बी, और इसमें से क्या कॉमन ले पाएंगे, सी। तो मान लो कि हमने इसमें से ये LHS ले लिया होगा, ठीक है। आप दोबारा से इसको लिख लेना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, C1, C2, C3 से क्रमशः A, B, C कॉमन लेने पर, ठीक है। तो जैसे आप ABC कॉमन ले लोगे तो आपका जो LHS है वो क्या बन जाएगा, ABC, और पहला वाले कॉलम में क्या रह जाएगा, A + B, और ये B रह जाएगा। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या रह जाएगा, C, B, और ये B + C। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या रह जाएगा, C + A, और A, और ये कितना, C, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन में दोबारा से देखोगे तो R2 में से अगर मैं मान लो क्या कर दूं, R1 माइनस कर दूं, तो R2 माइनस कितना, R1, और रिप्लेस कहाँ कर रहे हैं अपन, R3, और रिप्लेस कहाँ पे कर रहे हैं हम, R2 पर। तो ये LHS हमारा क्या बन जाएगा, ABC। अच्छा, जब भी आप कॉमन लेते हो तो डिटर्मिनेंट से हमेशा कॉलम वाइज या रो वाइज कॉमन आते हैं, और मैट्रिक्स से आप पूरा कॉमन ले सकते हो पूरे में से, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो R2 माइनस R3 कर दो, तो ये में से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, A बचेगा, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का C, और इसमें से माइनस करोगे तो A - C बचेगा। और ये B आपको नज़र आ रहा है, B + C, और ये कितना है, C, ये A है, ये C है, और ये कितना है, C + A, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मान लो हम इसको करना चाहें, तो हमारा पॉइंट ये है कि क्या हम इसमें से डायरेक्टली कुछ कॉमन ले पा रहे हैं, तो अब तो नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या कोई 2 0 बना पा रहे हो आप, वो देख लो। तो फिलहाल अगर देखें तो 2 0 आप क्रिएट इसमें कर पाएंगे क्या, तो लेट अस ट्राई। तो अगर हम देखें तो
R1 और R2 को आप ऐड कर दो, R1 प्लस R2, और रिप्लेसमेंट में कहाँ कर रहा हूँ R1 पे, तो LHS मेरा क्या बन जाएगा। डिटर्मिनेंट में सबसे अच्छी खासियत होती है कि आप क्वेश्चन में लौट के कभी नहीं आते हैं ना। हो सकता है कि शायद आपने एक आधे स्टेप दोबारा से ले लिया हो, या ज़्यादा ले लिया हो, या कम ले लिया हो, लेकिन इसकी कोई टेंशन ना करें। मेरा उद्देश्य यहाँ पे ना 2 0 बनाने का है फिलहाल। 2 कॉलम्स या 2 पंक्तियों को तो मैं सेम बना नहीं पा रहा हूँ, तो मैं 2 0 क्रिएट कर ले रहा हूँ। जब आप 2 0 क्रिएट कर लेते हो तो हमेशा आप डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। ओके, तो R1 प्लस R2 करो तो ये कितना नजर आएगा, देखो आपको 2a, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 0, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो c से c कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ओके, ये a माइनस सी और ये a माइनस सी। ये कभी भी क्वेश्चंस आपको एक बार में नहीं आएंगे, है ना, कोई रूल नहीं है ना इनका। रूल होता तो आपको एक बार में नजर आ जाते ये। ठीक है, अब देखो आप, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूँ, क्या C2 माइनस क्या कर दें हम C3, है ना, या आप सॉरी, या आप C3 माइनस क्या कर दो C1, और रिप्लेस कहाँ कर दो C3 पर, या C1 पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस क्वेश्चन पे ना। आप ट्राई करके देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो C3 में से C1 को माइनस कर रहे हो तो 2a माइनस 2a कितना हो गया, देखो 0 हो गया। इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का c, क्योंकि a माइनस सी माइनस a करोगे तो माइनस c बचेगा, और ये c माइनस कितना b। ठीक है, और ये आपको कितना मिल रहा है 2a a और a b, 0 माइनस सी और ये b प्लस सी। ठीक है, 2 0 नज़र आ रहे हैं आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अबाउट R1 के सापेक्ष में आप इसका प्रसार कर दें तो LHS क्या बनेगा आपका ABC। ठीक है, देखो इसके लिए प्रसार करोगे तो 2a आएगा और इसका संगत माइनर आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस सी मल्टीप्लाई सी माइनस बी माइनस, देखो माइनस का c इंटू ये करोगे तो माइनस माइनस से प्लस c कर देता हूँ, और ये b प्लस कितना c। क्लियर। अच्छा, प्लस इसके लिए ओपन करोगे तो 0 देगा, क्योंकि कितना a12 c12, और प्लस कितना a13 c13, तो a1 ये तो 0 0, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 0 मिलेगा, तो आप लिख भी सकते हो चाहो तो ये आपको मिल गया ABC। यहाँ से आपको मिलेगा 2a ब्रैकेट में देखो कितना, माइनस का c² प्लस का BC, और ये कितना BC प्लस कितना c²। ठीक है, c² कैंसिल हो गया, BC और BC कितना आ गया 2BC आ गया, तो देखो ABC और ये 2a इंटू 2BC। ओके, तो ये कितना आ गया 4ABC आ गया, 4ABC इंटू ये करोगे तो 4a² b² और क्या आ जाएगा c²। यही हमारा आंसर है और यही हमारा क्या है RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी की तरह से भी काम करता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सारणिक है जिसके एलिमेंट आपको दे रखे हैं रो वाइज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो सेकंड हैं वो दे रखे हैं A1, इसका तो सेकंड ये है, सेकंड कौन से वो C11 C12 C13 वो दे रखे हैं, तो इसका सेकंड तो ये है, इसका सेकंड ये है, इसका सेकंड ये है। ठीक है, लेकिन आपको मैं सलाह ज़रूर दूंगा कि जो डिटर्मिनेंट मैंने सारणिक पढ़ा रखा है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के वीडियोज़ अवश्य देखें। ठीक है, इनको देखने से पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, अवश्य देखें, ये बात क्लियर है, क्योंकि अगर आप उनको नहीं देखेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज़ को दोबारा कवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये प्रॉब्लम थी कि हमारी प्रॉब्लम भी करा दें सर, तो इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बेस तो क्वेश्चंस का वही है। देखो डेल्टा आपको ये दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो सेकंड का सारणिक है, सेकंडों से जो सारणिक बनता है वो डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो इसके जो सेकंड आएंगे उनका जो सारणिक होगा वो किसके इक्वल होगा, इस डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगा, तो अपन को ये बताना है। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, देखो सिंस आपको डेल्टा तो दे ही रखा है, डेल्टा कितना दे रखा है वो दे रखा है, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, लेट अस कंसीडर, मान लो लेट अस कंसीडर, माना कि डेल्टा 1 बराबर, मैं डेल्टा 1 बराबर मान ले रहा हूँ कितना, कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। क्लियर।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डेल्टा वन इंटू डेल्टा अप्लाई कर रहा हूँ। तो डेल्टा वन मेरा कितना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। और इंटू डेल्टा कितना है मेरे पास, डेल्टा है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और कितना C3, ठीक है। अभी आप देखो, तो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना, ये दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स का नहीं कर रहे हैं, ये किसी के दिमाग में नहीं आ जाना चाहिए। तो दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो, है ना, रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी, यानी कि इसका रो इसके कॉलम्स भी ले सकते हो, या इसके कॉलम्स इसके रो भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, रो वाइज या कॉलम वाइज कोई एक तरीका लगा लो आप, तो मैं रो वाइज कर दे रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। तो पहले रो में लिख रहे हैं हम फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा A1 A1 B1 B1 प्लस C1 C1, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो तो कितना आएगा, A2 A2 प्लस B2, यहाँ से कितना आएगा प्लस, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं ना, तो कितना आएगा A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1, क्लियर। फिर देखो इसका मल्टीप्लाई अब आप इसमें कर रहे हो, है ना, इसमें ये वाले, सॉरी इस वाले में, तो कितना आएगा A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1, ये जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सबसे कर लो तो क्या आएगा, देखो कि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई अब इससे करो तो A2 A2 B2 B2 और C2 C2, ऐसे लिख लो। फिर इसका मल्टीप्लाई किससे आएगा, इससे कर दो तो कितना आएगा A3 A2 B3 B2 और C3, नहीं यस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, C3 C2, ओके। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इससे करो आप तो कितना आएगा, देखो ये आएगा A1 A3 B1 B3 और C1 C3, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आएगा A2 A3 B2 B3 C2 C3, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो A3 A3 B3 B3 और C3 C3, क्लियर। अब आप देखो हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज में, पढ़ रखा है गुणधर्म में, क्या पढ़ रखा है बताओ, कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव एवं उसी पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंड के गुणन का योगफल सारणिक के बराबर होता है, ठीक है ना। अन्यथा किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव एवं अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सैखंडों के गुणन का योग शून्य होता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ मैं, ये किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव एवं उसी पंक्ति या स्तंभ के संगत सैखंड के गुणनफल का योग क्या होता है, सारणिक के बराबर होता है। जैसे देखो, जैसे ये मेरे पास कोई सारणिक था, ठीक है। अब ये देखो ये A11 B11 A1 B1 C1,
ये कोई पंक्ति के अवयव हो गए। अब इसके संगत में जो सेकंड है वो क्या है बताओ जरा, कैपिटल A1, कैपिटल B1 और कैपिटल C1। तो इन इसी पंक्ति के संगत जो सेकंड है उनके गुणन का योग तो क्या होगा बोलो, A1 A1, B1 B1 और C1 C1। तो इसका जो मान होगा ना वो तो हो जाएगा डेल्टा के बराबर। बट अगर ये तो पंक्ति के अवयव ले लें और इसके संगत सेकंड ले लें, मतलब क्या कि A1 A2, B1 B2 और C1 कितना ये C2, तो इसका मान कितना आने वाला है 0, ये कह रहे हैं। तो देखो आप, ये पहली पंक्ति के अवयव हैं और पहली पंक्ति के संगत ही क्या है, ये सेकंड है, तो इसका मान कितने के बराबर होगा, डेल्टा के बराबर। तो इसके बाद में लाइन आपकी लिखी जाएगी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा बराबर, ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा के। अब देखो ये दूसरी पंक्ति के तो अवयव हैं लेकिन पहली पंक्ति के संगत सेकंड है, तो इनका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं लेकिन पहली पंक्ति के संगत में क्या है, सेकंड है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये पहली पंक्ति के अवयव हैं, दूसरी पंक्ति के सेकंड हैं, तो इनका मान भी कितना हो गया, 0। ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं, दूसरी पंक्ति के सेकंड है, तो इनका मान कितना हो गया, डेल्टा। तीसरी पंक्ति के अवयव हैं, दूसरी पंक्ति के संगत में सेकंड है ये, तो इसका मान कितना हो गया, 0। तो ऐसे इसका मान भी 0 0 और ये डेल्टा, ठीक है। अब आप पंक्ति वाइज कॉमन लेके आओ, पंक्ति वाइज। तो जैसे पंक्ति वाइज यानी कि आप लिख सकते हो R1 R2 R3 से क्रमशः डेल्टा 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 कॉमन लेने पर या ओवेनिस्ट लेने पर, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा बताओ जरा। तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, और ये अंदर क्या रह गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, तत्समकाव्यू का सारणिक है और तत्समकाव्यू का सारणिक का मान कितना होता है, 1 होता है। तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा ये आ गया, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ आप, तो डेल्टा 1 डेल्टा कॉमन आ जाएगा, तो ये डेल्टा 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 0। तो ये इंटू ये बराबर 0। लेकिन अगर इसका सारणिक 0 हुआ तो ये तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये तो देखो ये क्या है कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये देना चाहिए उनको कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप बुक में लिख लेना अपने आप साइड में क्वेश्चन में, है ना। तो ये इंटू ये 0 आ रहा है, तो ये 0 और ये 0, बट ये तो 0 है ही नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कौन 0 होगा, ये 0 होगा। तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर कितना होगा, 0। तो डेल्टा 1 कितना हो गया, डेल्टा स्क्वायर के। और डेल्टा 1 मैंने किसको माना था बताओ जरा, मैंने डेल्टा 1 किसको माना था, इसको डेल्टा 1 माना था, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका मान फिर हमारे पास कितना आ गया बताओ, ये आ गया डेल्टा स्क्वायर के, ठीक है ना। ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि देखो भाई हमारे पास ना एक सारणिक है, जैसे एक सारणिक है मेरे पास, डेल्टा बराबर 2 3 4 1 6 9 1 2 4, ये है, मान लो ये है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके जो सेकंड है ना, जो सेकंड आएंगे इनके, तो जैसे इसका सेकंड क्या आएगा, तो वो मान लो डेल्टा 1, तो इसका क्या आएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब इनका आपने सारणी निकालना है मान लो, तो इसका सारणी कितना आएगा वो बताना चाह रहे हैं। तो ये बात समझो बा, तो जैसे इसकी वैल्यू मान लो कुछ भी जो आ जाएगी ना, इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो इसका जो मान है ना वो किसके बराबर होगा, इस वैल्यू के वर्ग के बराबर। तो जैसे कुछ भी वैल्यू आ जाए, XYZ वैल्यू आ गई मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, XYZ का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, पता नहीं क्या आएगी, तो इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।